जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3, किसमें? ब्लड रिलेशन में, जिसे हिंदी में कहा जाता है खून का रिश्ता। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने अच्छे तरीके से उसको कवर किया। लेक्चर नंबर 2 यदि आपने देखा तो उसमें हमने जो रिलेशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो नाम थे उस पर हमने चर्चा की थी, जैसे ननद, भाभी, भतीजा, भतीजी। ये सभी जो नाम है ये एक कॉमन नाम होते हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आज लेक्चर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए जो टाइप 2 है ब्लड रिलेशन का, यानी कि खून का जो रिश्ता है, उसमें टाइप 2 की आज शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आसान टाइप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बस आपको एक काम करना है कि अपने पास एक नोटबुक रखनी है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा विद ग्राफ, आपको अपने नोटबुक पर क्या करते जाना है, नोट भी करते जाना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 2 की, किसमें? ब्लड रिलेशन में, यानी कि खून का रिश्ता। अब जो टाइप 2 है यहाँ पे हमें 4 इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। और इन 4 इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1st, क्वेश्चन नंबर 2nd और क्वेश्चन नंबर 3rd। तो सबसे पहला जो काम होगा वो जो ये 4 हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन को क्या करना, इन सूचनाओं को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली सूचना क्या है? P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का मतलब क्या होता है? P क्यू का भाई है। अब यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिन दो लोगों के बीच में प्लस का साइन होगा, किसका साइन? प्लस का साइन। जिन दो लोगों के बीच में प्लस का साइन होगा, इसका यह मतलब होगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति का क्या होगा? भाई होगा, ठीक है ना। यहां पे वो वाला भाई नहीं है, वो मार धाड़ वाला, ठीक है ना। हाँ, ब्रदर, बिग ब्रदर। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? P माइनस क्यू, मतलब P माइनस क्यू का अर्थ होता है P क्यू की बहन है। अर्थात जिन दो लोगों के बीच में माइनस का साइन होगा, उसका यह मतलब होगा कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की क्या है? सिस्टर है, ठीक है ना। हाँ। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? क्रॉस वाली, यानी कि P क्रॉस क्यू, और इसका मतलब क्या होता है? P क्यू की माता है। अच्छा, जिन दो लोगों के बीच में यदि क्रॉस का साइन होगा तो इसका यह मतलब माना जाएगा जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले की क्या होगी? माता होगी, ठीक है ना। हाँ। और अंतिम वाली इंफॉर्मेशन क्या है? डिवाइड वाली। P डिवाइड क्यू का मतलब क्या है? P क्यू के पिता है। अर्थात जिन दो लोगों के बीच में डिवाइड का साइन होगा, उसका यह मतलब होगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति का क्या होगा? पिता होगा। अब कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी जब हम सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सारे डाउट आपके क्या होंगे? क्लियर होंगे, ठीक है ना। बस अभी जितना मैंने समझाया बस उतना अपनी नोटबुक पर क्या करो, नोट करो, ठीक है ना। मैंने कहा कि जिन दो लोगों के बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसका यह मतलब होगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति का क्या होगा? भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। और अगर दो लोगों के बीच में माइनस का साइन है तो इसका यह मतलब होगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति की क्या होगी? सिस्टर होगी, ठीक है ना। और अगर दो लोगों के बीच में क्रॉस का साइन है तो इसका मतलब क्या होगा? क्रॉस के साइन में कि जो ये P है यानी पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की क्या होगी? माता होगी। और अगर डिवाइड का साइन है, भागा का साइन है, तो इसका मतलब ये होगा पहला वाला दूसरे वाले का क्या होगा? पिता होगा, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए
यहां पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास उसने दे रखा है A क्रॉस B, ठीक है ना, A क्रॉस B, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A क्रॉस B डिवाइड C डिवाइड C, फिर आगे क्या है माइनस D और प्लस क्या है E, प्लस E। ये है हमारे पास एक सवाल, ठीक है ना। और हमसे वो पूछ रहा है कि बताइए कि A का E से क्या संबंध है, ठीक है। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि A का E से क्या संबंध है, ठीक है ना। अब देखो यहां जो A और B है, A और B यानी कि A और B है, उसके बीच में कौन सा साइन है, क्रॉस का साइन, ठीक है ना। B और C के बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का साइन। C और D के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन। और D और E के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन। अब देखो, अब ये जो सूचनाएं हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अब इन सूचनाओं को यहां क्या करना है, लागू करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करता है। D और E के बीच में प्लस का साइन है, और मैंने अभी कहा कि जिन दो लोगों के बीच में प्लस का साइन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति का क्या है, भाई है। यानी कि इसमें D किसका भाई होगा, E का भाई होगा। और अगर D भाई है तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्लस, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मेल है ना, और मेल के लिए कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, E किसका, D किसका भाई है, E का, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ऐसे, तो यहां पे लिख देते हैं भाई है कौन, D, समझ गए ना। D प्लस E का मतलब है D E का क्या है, भाई है। एरो इस तरफ को लगा रखा है। अब दूसरा देखो, C और D के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन। अब यहां देखिए, जिन दो लोगों के बीच में माइनस का साइन होता है, इसका मतलब पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की क्या होती है, सिस्टर होती है। यानी कि C क्या होगी, सिस्टर होगी किसकी, D की। और अगर सिस्टर यानी कि फीमेल होगी, ठीक है ना, तो फिर एरो ऐसे दिखा दीजिए यहां, और यहां पे क्या लिख दीजिए, बहन, ठीक है ना। हाँ, डाउट देखो धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है ना। देखो जितनी ज़्यादा आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे मेरे साथ, उतना ज़्यादा आपके रीजनिंग के क्या होंगे, डाउट क्लियर होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अपने नोटबुक पे भी नोट करते जाइए। पहले एक बार ढंग से देख लीजिए, फिर लास्ट में वीडियो को पॉज करके फिर नोट करना अपनी नोटबुक पे, ठीक है ना। पता चल रहा मैं यहाँ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप भी लगे हुए हैं वहाँ चेपने पे, तो फिर ऐसे में आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो B और C के बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का साइन है। अब मैंने कहा कि जिन दो लोगों के बीच में डिवाइड का साइन होता है, इसका मतलब ये होगा कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे का क्या होगा, पिता होगा। यानी कि B पिता होगा किसका, C का। और अगर पिता है तो पुरुष है, यानी कि प्लस का साइन होगा। तो एरो फिर ऐसे घुमा दीजिए और ये हो जाएगा पिता। अब यहां पे थोड़ा एक चीज सोचो, अब थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाओ कि सोचो कि देखो जो D है वो E का भाई है, ठीक है ना, और C है D की बहन, ठीक है। यानी कि इन तीनों के पिता कौन होंगे, B होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर B C का पिता है तो B D का भी तो पिता होगा, और B E का भी क्या होगा, पिता होगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। अब देखिए, फिर देखो, अब B और A के बीच में कौन सा साइन है, क्रॉस का साइन।
अब क्रॉस का साइन जिन दो लोगों के बीच में होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे की क्या होगी, माता होगी। ठीक है, यानी कि ए माता होगी, माता माने माइनस, फीमेल होगी, और फिर एरो ऐसे घुमा दीजिए इसकी तरफ और यहां पे हो जाएगी माता। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले ये पता लगा लिया कि कौन प्लस कौन माइनस है और कौन किसका क्या लगता है, वो हमने नीचे यहां लिख दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद हमसे वो कह रहा है कि बताइए कि ए का ई से क्या संबंध है, या इसी सवाल को दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकता हूं कि ए का ए ई का क्या लगता है, ए ई का क्या लगता है। तो बताओ जो ये ए है ये इस ई का क्या लगता है। देखो, अब देखो ई का ये क्या है, ई की बहन है डी। ठीक है, और डी सॉरी ई का भाई है डी और डी की बहन है सी। ठीक है, और सी की माता है ये बी। तो इसका मतलब ई की भी माता कौन होगी, बी। ई की माता कौन होगी, बी। और यहां पे ध्यान दीजिए कि बी की माता कौन है, ए। बी की माता कौन है, ए। यानी कि क्या हुआ, पिता की जो माता होगी इसकी क्या लगेगी, वो दादी। अरे क्या लगेगी, दादी। तो यानी कि ए का ई से क्या संबंध है, दादी का। किसका संबंध है, दादी का। ठीक है ना। हाँ, तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक पर उतार दो, पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है इस सवाल को। ठीक है ना, इस एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन कर रहा हूं। देखो, हमें जो पहला सवाल था उसमें हमसे वो पूछ रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, अर्थात ए ई का क्या लगता है, यानी कि जो ये ए है वो इस ई का क्या लगता है। अब हमें पता है कि सीधे सीधे ई के पिता कौन है, बी। ई के पिता कौन है, बी। ठीक है ना, और बी की माता कौन है, ए। तो यानी कि ई इस ए को क्या बोलेगा, दादी। बोलेगा नहीं बोले, अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, यानी कि ए का ई से क्या संबंध है, दादी का संबंध है। ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है ना, आप भी लिख लो अपनी नोटबुक पे। दूसरा वाला है x क्रॉस गुणा है y गुणे z प्लस w। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो ये प्लस, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहां चेक करो कौन किसको क्या बोलता है। ठीक है ना। हाँ, और हमें सवाल में पूछ रहा है कि x का z से क्या संबंध है, अर्थात x z का क्या लगता है। ठीक है ना, जैसे हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि a e का क्या लगता है, तो a e का क्या लगता है, क्या लगता, दादी लगती है। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से करो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, और अगर प्लस का साइन हो दो लोगों के बीच में तो इसका मतलब क्या है, जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति का क्या होगा, भाई होगा, यानी कि जेड क्या होगा यहाँ पे, भाई होगा, और वो प्लस। तो यहाँ पे एरो दिखा दीजिए इस तरफ को, यहाँ पे हो जाएगा ये भाई। ठीक है। अब देखिए दूसरा, y और z के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन,
और अगर मल्टीप्लाई का साइन हो दो लोगों के बीच में तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति की क्या होगी, माता होगी। यानी कि y क्या होगी, माता होगी किसकी, z की। तो ये एरो ऐसे दिखा दो, यहाँ पे लिख दो माता। ठीक है ना। अब शायद आपके डाउट क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब x माता होगी y की, तो ये माइनस, और इसको एरो दिखा दीजिए ऐसे। ठीक है। ये अब हमसे वो पूछ रहा है कि x का z से क्या संबंध है, यानी कि x z का क्या लगता है। तो बताओ x z का क्या लगेगा। अब जरा सोचो, z की माता है y और y की माता है x, तो यानी कि जो ये z है यानी कि, और ये जो x है यानी कि x z का क्या लगता है, यानी कि नानी। भाई इस z की मम्मी है y और y की मम्मी है x। ठीक है। तो x क्या हो जाएगी, नानी किसकी, z की। तो आंसर क्या हो जाएगी, नानी। ठीक है ना। जैसे आप लोगों की जो मम्मी है और आपकी मम्मी की जो मम्मी है उनको आप क्या बोलेंगे, नानी। और नाना किसको बोलेंगे, आपकी मम्मी के जो पापा होंगे उनको आप क्या बोलेंगे, नाना जी। ठीक है ना। हाँ, तो वही है यहाँ पे हमें बताना है कि x का z से क्या संबंध है, तो नानी का संबंध है। ठीक है ना। हाँ, कितना आसान क्वेश्चन था। बस हमें केवल इस पे ध्यान देना है, क्रॉस पे, प्लस पे, ठीक है ना, डिवाइड पे, मल्टीप्लाई पे। ठीक है ना। बस ये चीज ध्यान रखना, बस ये समझ में आ गया तो फिर ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक पे उतार दीजिए। हैं, चलो कर दो, इसे साफ कर दूं। ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, और नहीं किया है तो फटाक से कर दीजिए। ठीक है ना। हाँ, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन को यहाँ पे, m क्रॉस q प्लस p डिवाइड s माइनस j। अब देखिए हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, कि z का m से क्या संबंध है, अर्थात z m का क्या लगता है। तो देखिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो s और j के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन, और माइनस साइन क्या बताता है कि पहला वाला व्यक्ति बहन होगी दूसरे वाले की। ठीक है ना। तो यानी कि अगर ये बहन है तो ये हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे एरो s दिखा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए बहन। कौन है बहन, s है सिस्टर किसकी, j की। अब डिवाइड का साइन आ गया। डिवाइड के साइन का मतलब क्या है कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले का क्या होगा, पिता होगा, और पिता यानी कि पुरुष होगा, प्लस। तो एरो दिखा दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए पिता। ठीक है। अब प्लस का साइन है। प्लस का साइन क्या दर्शाता है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति का क्या होगा, भाई होगा। तो भाई है तो प्लस होगा। ठीक है। हाँ, ये प्लस माइनस समझ रहे हो ना आप क्या है ये। मैंने लेक्चर इसीलिए कहता ना, बेसिक चीजें लेक्चर नंबर 1, 2 मैंने अच्छे से कवर किया था। उसमें मैंने कहा था जो मेल होता है उसके लिए प्लस साइन से उसे क्या करते हैं, दिखाते हैं, और जो फीमेल होती है उसे माइनस साइन से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो जहां जहां पुरुष होगा प्लस साइन, जहां जहां महिला होगी उसके लिए माइनस साइन। ठीक है ना। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई होगा जिन दो लोगों के बीच में, इसका मतलब पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की क्या होगी, माता होगी, और माता यानी कि माइनस, और ये हो जाएगी माता। अब मुझे बताना है, मुझे क्या बताना है कि जे का m से क्या संबंध है। ठीक है। जे का m से क्या संबंध है, अर्थात इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे कि जे m को क्या बोलता है। ठीक है ना। जे m को क्या बोलेगा। ठीक है ना। अब देखिए
सॉरी जे एम का क्या लगता है। तो बताओ मुझे ये जे एम का क्या लगेगा। अब पीछे की तरफ घूम गया इस बार सवाल, तो सोचो जे की, ये एस सिस्टर है किसकी, जे की, ठीक है ना। अब सोचो जरा, एस सिस्टर है जे की, और नहीं सॉरी मैं क्या कह गया, माइनस का मतलब क्या था, बहन है, हाँ ठीक है। एस सिस्टर है किसकी, जे की, और जो पी है वो पिता है किसका, एस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे का भी पिता कौन होगा, अरे जे का भी पिता कौन होगा, पी होगा ही नहीं होगा, जे का पिता कौन होगा, पी। अब सोचो क्यू भाई है किसका, पी का, क्यू भाई है किसका, पी का। अच्छा हमें रिलेशन किस में निकालना है, जे और एम में निकालना था ना रिलेशन। तो जे तो ये रहा और एम रहा ये, हाँ ठीक तो है, हाँ। अब जरा ध्यान दीजिए, कहाँ पे थे हम, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर था ना, एस सिस्टर है किसकी, जे की, और पी पिता है किसका, एस का। तो यानी कि जे का भी पिता कौन हो जाएगा, पी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्यू भाई है पी का, क्यू भाई है किसका, पी का। तो यानी कि जे का क्यू क्या हो जाएगा, चाचा, जे क्यू को क्या बोलेगा, चाचा। और इस क्यू की माता है एम, अगर क्यू की माता एम है तो पी की भी माता कौन होगी, एम। तो यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये बन जाएगी एम क्या हो जाएगी, दादी किसकी, जे की, ठीक है। लेकिन हमें ये बताना है कि जे का एम से क्या संबंध है। अब जरा सोचो, अगर ये लड़की हुई जे तो पोती होगी, क्या पोती होगी, और अगर लड़का हुआ जे तो फिर क्या हो जाएगा, पोता। बस ये ध्यान देना यहां पे, ठीक है ना। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कंफर्म, मतलब यहां पे क्लियर कट पता नहीं लग पा रहा है कि जे एक्चुअली में लड़का है यानी कि प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। तो अगर जे लड़का हुआ तो फिर पोता होगा, क्या होगा, पोता। और अगर लड़की हुई तो फिर क्या हो जाएगी, पोती। तो यहां पे आंसर क्या होगा, या तो पोता या तो पोती, ठीक है ना, क्लियर। तो ये थे इस पर बेस्ड टाइप सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको क्या किया, कवर किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अपने नोट पर भी उतारे होंगे, ठीक है ना। तो अभी नहीं उतारे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक पर क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में टाइप थर्ड पे आएंगे, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन के लिए। तो आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।